हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 4 गिनती 51 से 100 तक हमने की थी। उसको एक बार हमने रीड कर लिया है 51 से 100 तक गिनती को। अब उसी चैप्टर के अंदर पेज नंबर 27 के ऊपर स्वाध्याय में प्रश्न 3 है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है और प्रश्न 4 है। प्रश्न 3 के अंदर हमें सर्वनाम लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और प्रश्न 4 के अंदर हमें पिक्चर ड्रॉ करना है गिनती बोलते बोलते। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जो कि पेज नंबर 27 के ऊपर है। इस एक्सरसाइज के अंदर कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से सर्वनाम ढूंढकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें लिखा हुआ है रमेश, वह, गीता, हम, उसे, मैं, हम, कौन। ठीक है, ये सारे शब्द हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का नाम नहीं लेते हैं और उसे यह, वह, मैं, तुम इस तरह से बोलकर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाक्य जो है वो ये है, डैश 30 वर्ष का है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वह 30 वर्ष का है। तो यहाँ पर वह लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर। दूसरा, पता नहीं डैश दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो कौन, क्या आएगा इसमें, कौन, और यहाँ पर कौन यहाँ है। तीसरा है, पुस्तक रुचिकर है डैश मैं भी पढ़ूंगी। तो उसे, क्या आएगा, उसे आएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा वाक्य है, डैश सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। तो क्या आएगा, हम, और यहाँ पर कोष्टक में हम यहाँ लिखा है, हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। पांचवा है, रविवार को डैश बाजार जाऊँगा। तो मैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है। तो इसमें किसी का नाम नहीं बोलकर उसके स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। इसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है उसे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, आधा पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, आधा आपको करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से, यहाँ से। ठीक है, जैसे 55, फिर 56, तो ये ड्रॉ करते जाना है लाइन को। फिर 57, फिर 58, 59, 60, 61, 62, 63, यहाँ पर 63 है यहाँ, फिर 64, लाइन बनाते जाना है। इसमें एकदम परफेक्शन के साथ लाइन नहीं बन रही है। 64 के बाद 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72 और 73। इस तरह से इसको ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, मैंने इसमें ड्रॉ किया है, वो एकदम परफेक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये मोबाइल के अंदर है। आप जब भी करेंगे तो इसको पेंसिल से ड्रॉ करके उसके बाद इसमें रंग भरना रहेगा। जैसे जैसे आप मैच करते जाते हैं वैसे वैसे आपको ये गिनती भी बोलते जाना है। 55 से लेकर 73 तक यह गिनती है और आपको उसको ड्रॉ भी करते जाना है, बोलते भी जाना है और बाद में उसमें रंग भरना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब ये जो आपको गेम दिखाई दे रहा है ये सांप सीढ़ी का गेम है। ठीक है, इसे आपको घर पर अपने भाई बहन या कोई आपका बड़ा हो आपके साथ, उसके साथ खेलना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसके जो पार्ट्स आते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 करके एक क्यूब जैसा बना होता है, उसका इस्तेमाल करके और इस गेम को खेलना रहता है। तो ये गेम आपको घर पर ही खेलना है और इसमें जो जीतता है वो 100 तक पहुंचने के बाद जीतता है। तो ये गेम आपको क्या करना है, घर पर ही खेलना है। ठीक है, उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर
इतना जानिए कर एक एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 29 के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें कुछ जानने जैसी बातें हैं जिसको हिंदी और गुजराती में क्या कहा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है तकिया। तकिए को गुजराती में कहा जाता है ओशिकू। फिर कंघा, कंघे को कांसको। खरल, खल। ठीक है, चारपाई, चारपाई को गुजराती में खाटलो कहा जाता है। उपला यानी छाणू। फिर है बरामदा यानी वरंडो। अलमारी यानी कबाट। पाखाना यानी जाजरू। खपरेल यानी नड़ियू और घड़ी यानी घड़ियाल। हिंदी और गुजराती में इनको क्या बोला जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है उसमें भी यही है। निम्नलिखित चिन्हों को देखिए और समझिए। तो सबसे पहले किसका चित्र है? यहाँ पे आगे बम्प है। ठीक है, तो इस तरह से एक पिक्चर बना हुआ होता है। किसी भी रोड पर हम जाते हैं तो कई बार हमें पहले से पता नहीं होता है, तो पहले से बताने के लिए ऐसा साइन लगा हुआ होता है। तो साइन देखकर हमें पता चलता है कि आगे क्या है, बम्प है। एकदम से जंप आता है ना बड़ा वाला, वो। फिर दूसरा है अंतरदर्शक, माइलस्टोन। क्या है ये? अंतरदर्शक माइलस्टोन है। ठीक है, उसके बाद इतना, मतलब कि ये इतने किलोमीटर दूर है ये जगह। ठीक है, जैसे हम भुज आ रहे हैं तो भुज कितना बाकी है, तो उसके लिए इस तरह से बनाया हुआ होता है कि ये जगह इतनी किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अंतरदर्शक या माइलस्टोन। फिर है रेलवे फाटक। रेलवे फाटक इस तरह की होती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अगर इस तरह का चित्र आता है तो क्या साइन है कि आगे जो है रेलवे फाटक आने वाली है। फिर इस तरह का साइन आता है तो किसका निशान है? ये खतरे का निशान है। अब हमें आगे नहीं जाना है, ये खतरा है। ठीक है, अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पुनरावर्तन 1 दिया हुआ है पेज नंबर 30 के ऊपर। ठीक है, ये एक्सरसाइज सारी छोटी छोटी है, आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पुनरावर्तन 1 के अंदर पहली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कोष्टक में बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल, घर लिखा हुआ है। इनमें से ही इनके आंसर, इनको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वाक्य है उसमें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सब लड़के अपने अपने डैश जा सकते हैं, तो क्या लिखना है? घर लिखना है, और यहाँ पर घर कोष्टक में यहाँ है। दूसरा है, रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया, वह लिखना है, और बॉक्स में वह यहाँ है। तीसरा, मीना और जैमिनी डैश जा रहे थे, तो कहाँ? बाजार जा रहे थे, तो बाजार यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चौथा, मैंने डैश को दलदल से बाहर निकाला, तो किसको निकाला? बिच्छू को। कोष्टक में बिच्छू यहाँ है, तो मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। पांचवा है, शिकारी हिरनी को डैश ले गया, तो कहाँ ले गया? अस्पताल ले गया, तो कोष्टक में अस्पताल यहाँ लिखा है। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। जो टेक्स्ट बुक में अंदर कंप्लीट करने जैसा है उसको उसके अंदर ही करना है। ठीक है, मैं बोलूँ तभी आपको उसको नोटबुक में लिखना रहेगा। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावर्तन के अंदर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, इसमें आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो हमने अब तक किन किन कहानियों का पठन किया है? तो दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, और समझदार नन्ही। इतनी सारी कहानियों का हमने क्या किया है? पठन किया है या पढ़ा है। दूसरा है, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अब ये कहानी आपको खुद से अपने शब्दों में लिखनी रहेगी। आपने कौन सी कहानी पढ़ी है उसको अपने शब्दों में लिखना है। कोई भी कहानी इसमें से हो सकती है, या आपने कोई दूसरी पढ़ी है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया, वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह से शिकारी ने हिरनी को बचाया। उसने गोली तो मार दी, लेकिन फिर उसके इलाज के लिए वो कहाँ ले गया? हॉस्पिटल में ले गया, और उसने उसको बचाया। चौथा, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है?
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चौथा जो प्रश्न है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधें, हम सब में समता और ममता की भावनाएं जगाएं, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है, यानी कि सबको एक समान न्याय मिले, सबकी प्रगति हो और सब एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें, ऐसा हमारा कर्तव्य रहे। ठीक है। पांचवा है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। तो नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था, तो नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो च से शब्द बनाना है। कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं। श से बनाने हैं, त से बनाने हैं और भ से बनाने हैं। इन सब से शुरू होने वाले शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहले च से हम क्या बना सकते हैं, चमेली, चक्की, चतुर, चंपा, चंद्रमा। तो एक एग्जाम्पल के लिए, चमेली का फूल खुशबूदार होता है। एक एग्जाम्पल एक एक में बताती जा रही हूँ। फिर है क्ष, तो क्ष से क्षितिज, क्षत्रिय, क्षमा, क्षीर, क्षुधा। इस तरह से शब्द बन सकते हैं। जैसे क्षितिज, तो वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। ठीक है। फिर त से, तो त से तरबूज, त से तराजू। क्ष हमें बना दिया। अब त का, त से तरबूज, त से तराजू। फिर त से तस्वीर, त से तमाशा, त से तलवार। इस तरह से शब्द ढूंढकर, अब जैसे तलवार का शब्द ले लिया तो तलवार की धार बहुत तेज होती है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। चौथा है भ, तो भ से भवन, भ से भजन, भ से भालू, भ से भक्षक, भ से भगदड़, भ से भक्त। इस तरह के शब्द लेकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे भवन, तो यह शाला का नया भवन है। इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है। पहले शब्द बनाना है, उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। कितने शब्द बनाने हैं, 5 शब्द बनाने हैं और 5 का वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। इसके बाद है चौथा प्रश्न पुनरावर्तन के अंदर, समान तुक वाले या प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान तुक वाले शब्द यानी जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है सामाजिक, तो सामाजिक से क्या बनेगा, प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक, इस तरह से शब्द बनेंगे। फिर है भलाई, तो भलाई से बुराई, हवाई, जुदाई। मानवता से दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। ता शब्द आ रहा है। घबराहट, तो घबराहट से क्या क्या बनेगा, खड़खड़ाहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट। ठीक है। इस तरह से शब्द बनाने रहेंगे। 5वां प्रश्न है, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। अब यहाँ पर अंकों में लिखिए, उसको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखिए, उसको अंकों में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है अंकों में 96। ठीक है, अंकों और शब्दों में। फिर 67, फिर है 51, फिर है 88, शब्दों में लिखा हुआ है। फिर अब शब्दों में है, उसमें अंकों में लिखना है तो 78, 57, 69, 97। इस तरह से आपको अंकों और शब्दों दोनों तरह से लिखना है, जितना जितना दिया गया है उतना। ठीक है। अब छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। तो विरोधार्थी शब्द क्या रहेगा, पहले का स्वच्छ का अस्वच्छ। ठीक है। देश का क्या होगा, विदेश। प्रिय का अप्रिय। ठीक है। अधिक का कम। अब इनका वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। तो जैसे अस्वच्छ का, तो यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। ठीक है। फिर देश का बनाएंगे तो विदेश, तो पिताजी विदेश गए हुए हैं। ठीक है। फिर प्रिय अप्रिय, तो बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। अधिक का कम, तो चाय में शक्कर कम है। इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। 7वां है इसमें प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो जैसे सूर्य, सबसे पहले तो सूर्य का समानार्थी क्या होगा? रवि। अब इसका वाक्य में प्रयोग, दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। फिर है भूमि, तो भूमि का जमीन समानार्थी, तो यहाँ की जमीन उपजाऊ है। फिर तीसरा है प्राण, तो प्राण का जान समानार्थी शब्द, तो दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। और चौथा है सहसा यानी अचानक, उसका जो समानार्थी क्या होगा? सहसा का अचानक, तो चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज इसकी जो कि मैंने आपको बताई। ठीक है, अब होमवर्क के अंदर आपको ये वाली एक्सरसाइज इसी के अंदर कंप्लीट करनी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही। ये आपको गेम घर पे खेलना है। उसके बाद इसको एक बार रीड करना है, इसे भी एक बार रीड करना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है, नोटबुक में नहीं लिखनी है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी, ये दोनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रश्न 4, 6 और 7 वो आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखना रहेगा, और प्रश्न 5 जो है वो आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।